हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी, आपको मोटिवेट करेगी और लाइफ में आप आगे बढ़ें इसमें आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्रपुर गर्ल बैग्स 39th रैंक इन यूपीएससी एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या मतलब हुआ? रुद्रपुर की रहने वाली एक लड़की बैग का मतलब होता है कब्जा करना या प्राप्त करना। 39th रैंक इन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम परीक्षा इन फर्स्ट पहले ही अटेम्प्ट मतलब प्रयास में। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि रुद्रपुर की रहने वाली एक लड़की अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 39th रैंक प्राप्त करती है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, यही वो लड़की है रुद्रपुर की रहने वाली और इसके नीचे लिखा है गरिमा नरूला सेलिब्रेट्स विद फैमिली। इनका नाम है गरिमा नरूला और ये सेलिब्रेट करती हैं यानी कि खुशी मनाती हैं, जश्न मनाती हैं, उत्सव मनाती हैं विद फैमिली परिवार के साथ। ठीक है, तो अब आइए मेन न्यूज़ पे। In a remarkable achievement, Garima Narula 23, a resident of Ishwar Colony of Udham Singh Nagar, District Headquarters, रुद्रपुर। यहाँ तक का ही देखिए कि रुद्रपुर की ईश्वर कॉलोनी इन ए रिमार्केबल अचीवमेंट गरिमा नरूला 23, ए रेजिडेंट ऑफ ईश्वर कॉलोनी ऑफ उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रुद्रपुर। क्या मतलब हुआ कि उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में ईश्वर कॉलोनी की रहने वाली 23 साल की गरिमा नरूला ने एक रिमार्केबल उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। और वो उपलब्धि क्या है? सक्सीडेड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, कि उन्होंने सक्सीड किया है, सफल हुई हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम में। सिक्योरिंग और सिक्योर किया है, प्राप्त किया है 39th रैंक इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने 39th रैंक वहाँ से प्राप्त किया है। तो अपने आप में 39th रैंक प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने ये रैंक अपने पहले ही प्रयास में प्राप्त की है। शी विल बी जॉइनिंग द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। और प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। और अब वो ज्वाइन करेंगी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो कि एक प्रतिष्ठित सेवा है, अब उसको वो जो है ज्वाइन करेंगी। द रिजल्ट ऑफ द यूपीएससी 2022 एग्जामिनेशन वॉज डिक्लेयर्ड ऑन ट्यूसडे। और यूपीएससी परीक्षा 2022 का जो परिणाम था, रिजल्ट था, वो कब डिक्लेयर हुआ था, कब घोषित हुआ था? ट्यूसडे को। कैट पुलिंग गरिमा टू द लाइमलाइट एज शी गेट्स आउट टू कम एन IAS ऑफिसर। अब जो ये गरिमा हैं, गरिमा नरूला हैं, अब ये लाइमलाइट में आ गई हैं क्योंकि अब ये IAS ऑफिसर बन गई हैं। फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ हर पेरेंट्स। और ऐसा करके इन्होंने फुलफिल किया है, पूरा किया है ड्रीम्स को, सपने को, ऑफ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के। द डॉटर्स ऑफ लोकल बिजनेसमैन निपुण नरूला एंड श्रद्धा नरूला। और ये पुत्री हैं लोकल बिजनेसमैन अर्थात स्थानीय बिजनेसमैन विपुल नरूला की और श्रद्धा नरूला की। गरिमाज अचीवमेंट जनरेटेड ए फ्लड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस। और गरिमा की जो ये अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है, इसने जनरेट किया है, यानी जनरेट उत्पन्न करना, पैदा करना, ए फ्लड एक बाढ़ सी ला दी है, ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज मतलब बधाई के संदेशों की। यानी कि गरिमा की इस उपलब्धि पर मानो बधाई देने वाले संदेशों की बाढ़ आ गई है। तो आप समझ सकते हो। और कई बार जो रिलेटिव्स हैं, दूसरे लोग हैं, जब कुछ समय लगता है सफलता प्राप्त करने में तो यही लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और जब सफलता मिल जाती है तो फिर तारीफ़ों के पुल भी यही बांधते हैं। टॉकिंग टू TOI
TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए गरिमा सेड, गरिमा ने कहा दैट हर जर्नी टूवर्ड्स सिविल सर्विस वॉज इंस्पायर्ड बाई हर मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, ठीक है। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना, जर्नी मतलब यात्रा, टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए गरिमा ने बताया कि सिविल सर्विस की तरफ जो उनकी यात्रा रही, तो इसकी इंस्पिरेशन, इसकी प्रेरणा उन्हें उनके मामा से मिली। उनके मामा ने उनको इंस्पायर किया, जिनका नाम है मुकेश पासरिचा, हु करंटली सर्व्स एज ए PCS ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश। जो आजकल जो है करंटली फ़िलहाल जो है उत्तर प्रदेश में PCS ऑफिसर के रूप में सेवा कर रहे हैं। PCS का मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस। द इन्फ्लुएंस ऑफ माई अंकल प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग माई एस्पिरेशंस। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो मेरे जो मामा हैं उनका प्रभाव जो था उसने प्ले किया। ए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रोल भूमिका, शेपिंग मतलब आकार देने में, माई एस्पिरेशन मेरी आकांक्षा को, यानी कि मेरी जो आकांक्षा थी ये सिविल सर्विस को पास करने की, तो उसे एक आकार देने में, उसे शेप देने में मेरे मामा के प्रभाव ने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। शी सेड, उन्होंने कहा, उमेश पासरिचा गरिमाज मैटरनल अंकल सेड, और उमेश पासरिचा जो कि गरिमा के मामा हैं, उन्होंने कहा दैट हर अनवेवरिंग डेडिकेशन। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट, जो हिल ना सके। डेडिकेशन का मतलब होता है भक्ति या लगन, यानी कि गरिमा की जो अटूट भक्ति थी, गरिमा की जो अटूट लगन थी। एंड रिलेंटलेस एफर्ट, रिलेंटलेस का मतलब होता है कठोर या निरंतर, एफर्ट का मतलब प्रयास, और गरिमा के जो निरंतर प्रयास थे, कठोर प्रयास थे, लेड टू हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। तो वो सब के सब उसको कहाँ पे लेके गए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, सक्सेस मीन सफलता, तो वो सब जो है उसे असाधारण सफलता की ओर ले गए। ठीक है, समझ गए। गरिमाज डिटर्मिनेशन, गरिमा का जो दृढ़ निश्चय था, एंड पैशन, और उसका जो जज्बा था, फॉर ज्वाइन करने का, द सिविल सर्विस फ्रॉम ए यंग एज, तो वो यंग एज से ही था, यानी कि युवा अवस्था से ही था। अल्टीमेटली पेव्ड द वे, अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार या अंतिम रूप से, पेव्ड द वे उसने रास्ता दिखाया, फॉर हर उसको टू क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए, द टफ UPSC एग्जामिनेशन, और ये जो कठिन UPSC का परीक्षा होती है, इसको पास करने के लिए इन्हीं चीज़ों ने उसका रास्ता क्लियर किया। किसने? गरिमा के पैशन ने, और गरिमा के निरंतर प्रयास ने, उनकी डेडिकेशन ने, उनके जो है रिलेंटलेस एफर्ट ने। गरिमा क्रेडिट्स हर 4 year ऑफ रिलेंटलेस स्टडी इन डिटर्मिनेशन फॉर हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो गरिमा क्रेडिट करती हैं, श्रेय देती हैं हर 4 year रिलेंटलेस स्टडी, रिलेंटलेस का मतलब निरंतर, 4 साल जो उन्होंने निरंतर पढ़ाई की, तो उसको वो श्रेय देती हैं। एंड डिटर्मिनेशन, और अपने दृढ़ निश्चय को श्रेय देती हैं फॉर हर सक्सेस, अपनी सफलता के लिए जो उन्होंने इस एग्ज़ाम में हासिल की है, यानी कि UPSC एग्ज़ाम में जो उन्हें सफलता मिली है, तो उसका श्रेय वो अपनी 4 साल की पढ़ाई और जो है अपने दृढ़ निश्चय को देती हैं। शी एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, टू यूटिलाइज हर पोजीशन, अपनी पोजीशन को, अपने पद को यूटिलाइज करने का, यानी उपयोग करने का, एज एन IAS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर के रूप में, टू सर्व, सेवा करने के लिए, सोसाइटीज़, समाज के, अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है वंचित लोग, यानी ऑर्फन्ड, अनाथ, एंड मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी सेक्शंस, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है उपेक्षित जो वर्ग हैं समाज के, जो अनाथ हैं, जो वंचित वर्ग है समाज के, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी पोजीशन को यूटिलाइज करने की बात कही, यानी कि IAS के रूप में वो इन सब की सेवा करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। मीनवाइल फ्रॉम देहरादून
इसी बीच में देहरादून से जमलौकी सिक्योर्ड 161st रैंक। तो देहरादून से जो मुकुल जमकोली हैं, इन्होंने यानी कि 161st रैंक प्राप्त की है। ही इज करेंटली पोस्टेड एज डिप्टी अकाउंटेंट जनरल विद द CAG ऑफिस इन कोलकाता। और ये जो है फ़िलहाल CAG ऑफिस कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के रूप में वहाँ पे पोस्टेड भी हैं। एंड हैज़ क्लियर्ड, और ये क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं द सिविल सर्विस एग्ज़ाम अर्लियर एज वेल। एज वेल का मतलब भी, और ये पहले भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। अनादर रेजिडेंट हिमांशु सामंत, और दूसरे जो निवासी हैं हिमांशु सामंत, ए पिथौरागढ़ नेटिव, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पिथौरागढ़ के। सिक्योर्ड 348th रैंक, इन्होंने 348th रैंक जो है वो प्राप्त की है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम मसूरी, मसूरी के 2 अभ्यर्थियों ने वैभव ने क्या है विभाकर पाल एंड माधव भारद्वाज क्लियर्ड द एग्ज़ाम। इन दोनों ने भी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। विभाकर सिक्योर्ड 521st रैंक वाइल माधव बैग्ड 536 रैंक, 6th रैंक। तो विभाकर को जो है इतनी रैंक मिली है और माधव को इतनी रैंक मिली है। तो इन सब के स्ट्रगल से हम सबको भी ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिटरमाइंड रहना चाहिए, रिलेंटलेस एफर्ट करना चाहिए और अपना गोल एकदम क्लियर लेके चलना चाहिए। वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, बस ये हासिल करना है तो करना है। ऐसा करके अगर गोल आप लेके चलोगे और रिलेंटलेस एफर्ट वहाँ पे करोगे तो फिर निश्चित ही वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।